Hello friends, now I am going to tell you how to do a linear buckling analysis for a cylinder made up of composite material. For that, first we'll demonstrate this in Abaqus software, and for that we need to first open the Abaqus software. In the part module we'll create the part. Okay, so the part, and it will be like okay, we are going to do, it is not advisable to do the axisymmetric model because we want to capture the modes and all. So 3D, then extrude, then shell, then what else, planar or extrusion. I think it was extrusion. Let us see what it is, because ये सब चीज़ें डिटेल्स में याद नहीं रहती हैं. तो फर्स्ट विल डू इज़ विल क्रिएट अ सर्कल, है ना. सर्कल का क्या पूछ रहा है, यू कैन सी हियर इट इज़ आस्किंग द सेंटर. सो विल पुट 0 0 एंड देन इट इज़ आस्किंग perimeter make point. So we want to put a radius of 2000, so then we'll put 2000 और एक 0. ठीक है. So 2000 इतना छोटा क्यों है, या बड़ा है, शायद बड़ा है. हाँ, वो काफ़ी बड़ा है. So it got captured within the screen by this option. So finally this is how 2000 is captured, and now this sketch is done. So I'll press this cross option, and now we will go to the extrusion. extrusion कितना है, 5000. मेरे सारे units mm में हैं, और मैं 4000 आया और 5000 हाइट है मेरा. तो मेरा सिलेंडर बन चुका है. अभी क्या करना है, we'll go to the प्रॉपर्टीज़ में आके मेरे को मटेरियल डिफ़ाइन करना है. इसका नाम कुछ भी दे देते हैं, CFRP, कार्बन फाइबर रिइंफोर्स्ड प्लास्टिक, CFRP कैपिटल में डाल दिया. फिर दिस CFRP मटेरियल, सिंस इट इज़ इट्स नॉट अ मेटल, so it will be working in the elastic region. So since it is not isotropic, it's an orthotropic material, I can define the metal property as a lamina, but I want to define it as a engineering constant for some other reasons. So I have the properties somewhere here, I noted it down, which I want to use. So had I used the property as a lamina, means I could have used this property, but it is very similar to this. I will be using this property. It's almost मेरे को याद है 00, फिर 8200, 8200, 20.3, 0.3, 0.4, फिर ये था 55, क्या था, 5500, ओके. फिर 3310, 5500, 5500, 3310. और यार मैं टैब दबाना भूल गया. टैब 5500, 3310 हो गया हमारा मेटल प्रॉपर्टी एज ए इंजीनियरिंग कांस्टेंट. हमने थ्री डायमेंशन जो ऑर्थोट्रोपिक प्रॉपर्टी डिफाइन कर दिया है. ऑर्थोट्रोपिक डिफाइन करने के बाद क्या होता है, एक सेक्शन डिफाइन करना होता है. सेक्शन इससे हम मैनेज कर सकते हैं, या तो यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हैं. कैसा सेक्शन है ये, इस सेल मॉडल के लिए कंपोजिट सेक्शन, क्योंकि इसको बहुत सारे अलग अलग एंगल्स होने वाले हैं. तो क्या एंगल्स हैं, हम लोग इसमें 4 रो करने वाले हैं. 4 करें, हाँ 4 करना है. सो बिफोर आफ्टर एनीथिंग इज़ ओके. तो सारे का मटेरियल तो सेम ही है. हियर इज़ द फ्रीडम दैट if we can define multiple type of material, multiple type of फिर अच्छा एंगल मैं बाद में एक साथ दूंगा. पहले मैं सारे का थिकनेस डिफाइन कर देता हूँ. सारे का थिकनेस है सेम 0.5. उसके बाद एंगल क्या है, 75 माइनस 75, फिर 75, फिर -75, और ये है सिमेट्रिक. ये हो गया हमारा लेयर. उसके बाद क्या करना है,
ओके, फिर डिसमिस। फिर अभी जो है ये सेक्शन जो बनाया उसको असाइन करना है। अब ये बोल रहा है कि एक सेट क्रिएट करो, सेट वन, सेट ऑफ ऑल दी मतलब surfaces where it will be assigned। तो मैंने इसको एज फ्रॉम द व्यू पॉइंट सिलेक्ट, अच्छा नहीं ये नहीं करना चाहिए था मेरे को। सेट, अगर हम मेरे पास ऑलरेडी सेट रेडीमेड होता तो ये ऑप्शन क्लिक करना होता है, क्योंकि मेरे पास है नहीं, तो आई विल बी डायरेक्टली सिलेक्टिंग द सरफेस एंड डन। सो ये सेट वन ऑटोमेटिकली क्रिएट हुआ है, और उसमें मेरा जो पहला सेक्शन मैंने क्रिएट किया था अभी, जो एंगल वेंगल असाइन किया था, वो असाइन कर देना है ऑन द मिड सरफेस। ओके नो, अभी जो ग्रीन हो गया है लाइट ग्रीन, इसका मतलब इसमें सेक्शन असाइन हो चुका है। अभी क्या है कि एंगल असाइन करना है। एंगल के लिए मेरे को शायद एक डेटम प्लेन क्रिएट करना है, क्योंकि ये जो डेटम प्लेन तो नहीं, डेटम कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कोऑर्डिनेट सिस्टम कैसे जनरेट करना है, क्योंकि जैसे जो एक जो मैंने मटेरियल प्रॉपर्टी डिफाइन किया था उसमें जो फाइबर एक्स के डायरेक्शन में जो अगर मैं दिखाऊं तो वो प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा था, है ना। E1 मतलब एक्स के डायरेक्शन में अगर ये सबसे ज़्यादा है, उसके बाद ये 2 cm है। तो ये सब करने के लिए मेरे को एक कोऑर्डिनेट सिस्टम विथ एक्स इन दिस डायरेक्शन चाहिए, या तो फिर ऐसा मान सकते हैं कि with respect to the axial axis I will be measuring the angles. So for that basically I want a coordinate system. So that will be a rectangular coordinate system. For this video we'll show how to work with cylindrical coordinate system in future video, but for the time being let us go with CSYS1। इसका जो origin है 0, let it be there, and उसके बाद क्या करना है, 0 है क्रिएट, अरे ये कैसे हो गया, सॉरी, इसका क्या करना है। फिर अगर मैंने जैसे कि प्रॉपर्टी मॉड्यूल में इसका कोऑर्डिनेट सिस्टम क्रिएट है ना, तो प्रॉपर्टी मॉड्यूल मटेरियल्स में जाके पार्ट फीचर्स, यहाँ पे है वैसे एक कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको हम डिलीट कर सकते हैं, लेकिन और एक बार बनाएंगे कोऑर्डिनेट सिस्टम है। क्यों ये गड़बड़ हुआ, 3 पॉइंट कोऑर्डिनेट सिस्टम, 3 पॉइंट पूछना चाहिए था ना, तीनों पॉइंट क्यों नहीं पूछा। सिलेक्ट द ओरिजिन, सिलेक्ट द पॉइंट, अच्छा हाँ, इधर एंटर दबाना है आपने, अगर क्रिएट कोऑर्डिनेट सिस्टम तो उसी में क्रिएट कर देगा, तो एंटर दबाना है। उसके बाद एंड इफ़ यू प्रेस एंटर देन ओनली यू विल गेट द ऑप्शन, इट विल आस्क विच डायरेक्शन यू वांट एक्स, विच डायरेक्शन यू वांट अदर एक्सेस। इफ़ यू प्रेस डायरेक्टली कोऑर्डिनेट ये वाला ऑप्शन देन इट विल डायरेक्टली क्रिएट ऑफ इट्स ओन। सो इफ़ वी वांट द coordinate system to with our consent, then we have to put like we want x in this direction, z direction na, so what we will do, then 0 0 in z direction we'll put some number, any number, be it 1 or 2 or anything. 1000 is also okay, 1000 I'll say. Then so now that x axis is aligned in the x direction, okay. Then what else, I think nothing else is important now. We can create an coordinate system, or else we can, it is whatever it is asking we can answer it also. What it is asking, select a point in the xy plane. So xy plane मतलब अभी हमें क्या करना है, जैसे कि y को y डायरेक्शन में रखने के लिए क्या करना है, 0 1 0, दैट्स इट। तो अभी हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम 1 क्रिएट हो चुका है। तो और इसको कैंसिल करते हैं, कोऑर्डिनेट 2 की ज़रूरत नहीं है अभी। असाइन मटेरियल ओरिएंटेशन कौन सा सेट है, सेट अभी जैसे कि सेट क्रिएट करने की ज़रूरत ही नहीं है। विल गो हियर, सेट 1 जो है हमारा हाईलाइट भी कर सकते हैं, ये इसी में ही हम लोग काम करने वाले हैं, तो विल नॉट क्रिएट अ न्यू सेट, अननेसेसरली कन्फ्यूजन होगा। फिर क्या करना है, फिर अभी हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम का जो लिस्ट है वो ये है, इसमें से असाइन कर देना है। अभी हम देखेंगे कि 1 जो है वो ऑटोमेटिकली जो मतलब हमें जो चाहिए था वो है, मतलब नॉर्मल जो है थर्ड जेड डायरेक्शन में है, और क्योंकि जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो ऐसे डिफाइन किए गए हैं कि जो थर्ड डायरेक्शन इज शुड बी द नॉर्मल, तो इसलिए ये सब ऑटोमेटिकली हमारा जैसे रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर रहा है। अदरवाइज देर आर सम ऑप्शन विच विथ विच वी कैन चेंज द एंगल, बट विल नॉट डू एनीथिंग एल्स बिकॉज things are meeting our requirement. So this is done. Then what else, we will go to assembly, we will create an instance,
it doesn't matter actually those things because it's a very simple thing. So here step will create जो नॉन लीनियर ज्योमेट्री इट विल बी NA, तो ये तो इनिशियल है. उसके बाद विल क्रिएट अ बकलिंग एनालिसिस, लीनियर परटर्बेशन इसमें बोलते हैं, बकल लीनियर परटर्बेशन. अच्छा और कुछ है क्या जनरल में? स्टैटिक रिक्स, लीनियर परटर्बेशन, बकलिंग एनालिसिस, लीनियर परटर्बेशन. ओके, तो ये बकलिंग एनालिसिस आइगन वैल्यू एनालिसिस में बकलिंग कैटेगरी में जाएगा, और बाकी लीनियर परटर्बेशन शायद नॉन लीनियर उस डायरेक्शन में ले जाएगा. सो विल नॉट गो इन दैट डायरेक्शन, विल डू अ बकलिंग एनालिसिस. अभी इसमें क्या है, नॉन लीनियर क्योंकि ये बकलिंग है तो इट्स अ लीनियर बकलिंग, सो ये ऑटोमेटिकली ऑफ है. इसको ऑन करने का शायद यहाँ ऑप्शन भी नहीं आएगा क्योंकि इट्स अ बकलिंग एनालिसिस में ज्योमेट्रिक नॉन लीनियरिटी नहीं कंसिडर किया जा रहा है इसमें. और ये सॉल्वर वॉल्वर इसमें I think it doesn't matter, will not touch. Number of eigenvalue requested, let us keep it very low. Let us keep it like if I do it less, I think it will be fast, है ना. So I'll do it 8. Okay, number eigenvalue 8, और ये सब चीज़ें मैं I'll not touch. Maximum number iteration. Okay, so step 1 create हो गया. फिर उसके बाद क्या करना है, डिसमिस. फिर we'll go to interaction will actually come back to interaction after meshing. First we'll do the meshing. अच्छा ये बोला पार्ट में जाके mesh करो, तो इसमें अभी क्या है, we'll keep a high size 100. apply. अच्छा ये ग्लोबल साइज था. उसके बाद mesh the part. अच्छा mesh the part, yes, meshing भी हो गया है. now we will go back to interaction. why I have gone to meshing first? because I want to create the nodes and I want to create special connector and I want to create a reference point. basically we can give the boundary condition to the edges also, but it is tools में जाके reference point अगर हमें create करना है x चलो x y z बोल रहा है ना, तो 0 0 0 इस पे एक रेफरेंस पॉइंट क्रिएट करते हैं, और एक रेफरेंस पॉइंट क्रिएट करना है मुझे 0 0 5000, है ना, और एक रेफरेंस पॉइंट. दोनों रेफरेंस पॉइंट क्रिएट हो गए. उसके बाद क्या करना है, हमें टाई कांस्टेंट यूज़ करना है. टाई कांस्टेंट या रिजिड बॉडी, क्या करें, जस्ट अ मिनट, मैं इसका थोड़ा सा बुक रेफ़र करके देखता हूँ क्या करना है. हाँ फ्रेंड्स, एक्चुअली इसमें टाई कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि टाई कांस्टेंट का अलग पर्पज़ है. अगर हम यहाँ पे रिजिड बॉडी होने वाला है तो कंटिन्यू एग्जैक्टली टाई कांस्टेंट क्यों यूज़ नहीं हो रहा है, आई एम नॉट वेरी क्लियर, पर यहाँ पे रिजिड बॉडी यूज़ करना है. तो किस पॉइंट को यूज़ करना है, जैसे कि हम पहले इस वाले को करते हैं RP1. तो RP1 जैसे कि ग्रीन हो गया तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, पिक्ड. उसके बाद उसके एजेस को यहाँ से सिलेक्ट करना है. आई थिंक क्यों नहीं आ रहा है, हमें शायद मैशिंग वाले के लिए जाने का, नहीं, कैंसिल. क्यों नहीं आ रहा है, रुकिए मैं और कुछ दिखता हूँ क्यों नहीं जा रहा है. हाँ फ्रेंड्स, तो मेरे को ये लग रहा है ये इसलिए नहीं जा रहा था क्योंकि पॉइंट हमने पहले पिक करना है, उसके बाद पिक्ड, उसके बाद किस चीज़ को साथ उस पॉइंट को टाई करने वाले हैं तो वो सिलेक्ट करना है हमें. टाई द पिन, मतलब इस केस में हमें टाई द नोड्स है, तो नोड्स सिलेक्ट किया. फिर उसके बाद ऐसे जाना है. फिर उसके बाद क्या करना है, सेट ऑफ नोड्स, कुछ तो एक ऑप्शन आना चाहिए था ना. अच्छा मैंने सेट तो क्रिएट किया ही नहीं, तो पहले वो करना है, तो इसलिए पहले इसको कैंसिल मारते हैं, ये सब कैंसिल.
उस वाले में जाते हैं, मैश वाले में। फिर क्या करना है, यहाँ पे टूल सेट है ना, क्रिएट। फिर जैसे कि इसको लिख देते हैं बॉटम। फिर किस चीज़ का है ये, नोड्स का है सेट, नोड कंटिन्यू। फिर यहाँ से हम एज वालों का नोड ले रहे हैं, तो विल गो हियर। फिर यहाँ पे जैसे ही कर्सर ला लेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। फिर इसको डन कर देंगे। हुआ क्या, हुआ कि नहीं, हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। नीचे जाना है, यहीं कहीं एक रहेगा इंटरैक्शन सेट, ये तो स्टेप है ये। अच्छा, बाद में देख लेंगे, पहले और एक क्रिएट कर देते हैं, फिर देखते हैं हुआ है कि नहीं। उसमें जाके सेट क्रिएट, हाँ ये सेट टू दिखा रहा है, मतलब हुआ है वो। कंटिन्यू, फिर वही फीचर एज, फिर यहाँ के जाके माउस रखना है, फिर ये डन। अच्छा, अब ये दो आ चुके हैं। अब जाके हाँ, बेसिकली हमें इसमें क्या था, एक दो नोड सेट क्रिएट करने थे। फिर इंटरेक्शन में आना है, फिर यहाँ आना है, फिर रिजिड बॉडी कंटिन्यू, फिर पॉइंट, ये वाला पॉइंट। फिर इसको किसके साथ टाई करना है, नोड्स के साथ टाई करना है। कौन सा वाला नोड, इधर। अच्छा, फिर नहीं यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करना है, वही तो, इसको मेरे एज के साथ सिलेक्ट नहीं करना है, बल्कि यहाँ पे मेरे को सेट को जाना है। सेट को जाने के बाद, अच्छा सेट, इसका नाम मैंने बॉटम दिया था, इसका नाम कोई दिया ही नहीं था। इसको शायद रीनेम यहाँ नहीं कर पाएंगे, लेकिन चलो इसको मैं बाद में रीनेम कर दूँगा। सेट टू मतलब टॉप वाला है, सेट ये वाला बॉटम वाला। हाईलाइट अगर मैं करूँ तो शायद हुआ तो नहीं, लेकिन ओके करने के बाद शायद हाईलाइट हो जाएगा। यस, हो गया है ना। तो RP1 के साथ ये है। फिर वैसे ही मैं जो रिजिड बॉडी का फिर और एक लिंक क्रिएट करने वाला हूँ, किसके साथ, ये RP2। और इसके लिए भी जो नोड्स हैं वो यहाँ से आएंगे। और ये टॉप है, टॉप के लिए मेरे को इस सेट में जाना है। सेट टू जो था वो टॉप था, मैंने नाम इसका लिखना भूल गया था, अभी मैं लिख दूंगा वो भी। चलो सेट वन सेट टू दोनों कर दिया है मैंने। कंस्ट्रेंट में जाके इसका सेट मैंने कौन से वाले मॉडल में क्रिएट किया था, ये शायद मैशिंग में किया था, तो इसको ढूंढना पड़ेगा शायद थोड़ा सा मेरे को, कि कौन से वाले मॉडल में होगा ये सेट। थोड़ा सा इसमें नहीं है, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा सेट। हाँ ये जो है यहाँ पे रहा, इसको मैं इसका रीनेम करता हूँ टॉप, ठीक है ना। तो ये हो गया टॉप, बॉटम, और ये जो है सिलेंड्रिकल। चल इसको चलो रीनेम नहीं कर पा रहे हैं, चलो छोड़ो, रहने दो। तो ये हो गया हमारा इंटरेक्शन को भी हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, यहीं से कहीं से। हाँ, कंस्ट्रेंट इंटरेक्शन 1, इंटरेक्शन 2। अच्छा, ये 2 में क्यों ऐसे बोल रहा है, अच्छा 2 इसीलिए बोल रहा है क्योंकि इसका जो कुछ रीनेमिंग कर दिया ना, तो वो थोड़ा गड़बड़ हो गया है, तो इसको एडिट करना है। रीनेमिंग कर दिया, ये पिक्ड है। ये जो गड़बड़ वाला था वो है सेट में जाके इसका टॉप वाला सिलेक्ट करके फिर कंटिन्यू करते हैं, फिर ओके करते हैं। फिर अभी ठीक हो गया है, देखिए ये दो कंस्ट्रेंट था, उसका जो रीनेमिंग कर दिया तो वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। सो बट नाउ दैट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। अभी हमारा टाइम है बाउंड्री कंडीशन देने का है। तो बाउंड्री कंडीशन किस में देंगे, लोड वाले में। तो पहले तो इस बॉटम वाला जो रेफरेंस पॉइंट है उसको पूरा फिक्स करना है, इनिशियल में भी और इसमें भी, है ना। इनिशियल में शायद करने की ज़रूरत है क्या, मैं एक बार पॉज करके सोच। हाँ, तो अभी क्या करना है, अभी इसको पहले इसके जो बाउंड्री कंडीशन है वो डिफ़ाइन कर देते हैं। हम इसको दो अलग अलग स्टेप में करेंगे, RP1 रेफरेंस पॉइंट 1 के लिए और रेफरेंस पॉइंट 2 के लिए। तो ये स्टेप इनिशियल से डिफ़ाइन करते हैं, क्योंकि इनिशियल से डिफ़ाइन करना ज़रूरी है। और इसको डिस्प्लेसमेंट या सिमेट्री एनकास्टेड डिस्प्लेसमेंट वाला डिफ़ाइन करते हैं। फिर कंटिन्यू, इनिशियल में अच्छा ये पूछ रहा है कि कहाँ, नहीं जस्ट ए मिनट, क्रिएट
डिस्प्लेसमेंट रोटेशन, ठीक है। अच्छा सेट पूछ रहा है, तो हमें तो सेट 5 पूछ रहा है, देखते हैं। सिलेक्ट फ्रॉम व्यू पोर्ट, हाँ ये जो RP1 है ये सिलेक्ट हो गया, चलो अच्छी बात है। RP1 का सब कुछ 0 है। फिर और एक क्रिएट करेंगे, इस बार RP2 को लेके इधर ग्रीन कलर लिया, सिलेक्ट हो गया। फिर इसमें क्या करना है, थर्ड वाले को रहने देते हैं क्योंकि थर्ड वाले डायरेक्शन में ये बकल करने की कोशिश, Z डायरेक्शन जो है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। विल लीव इट बिकॉज वी आर एक्सपेक्टिंग इट टू मूव इन दिस डायरेक्शन, बकल in this direction, so we'll leave it and okay. So this is how we'll create, and this step 1 it is automatically this thing propagated. And now we'll create a load for where in the step 1, where will we apply the load? Concentrated force, fine, we'll apply the load at this point, right? So I think we have to continue, then we have to do this, select the point, done, and then CF3 we can do it like -1 because we want to go in the Z direction, buckling direction. Okay, so then the load is also done. Now I think everything is done. We have to just go for a job. We'll not name anything specific to it. We'll just close it. Okay, then the job is created. I am directly giving a run. It is submitted, and now I am pausing the video. I'll replay it once it is done. I am removing the pause. It is told that it is aborted. So in this case what we have to do is we have to see why it is aborted. It is telling that the number of iterations to be increased. Okay, so let us do what it is telling. Go to the step and edit it, buckle, edit it, number of iterations to बढ़ाना है. Okay, we'll put it some 1000. I didn't knew that we have to do it, so fine, we'll make it 1000 and iteration, fine. All these things अभी जो बोला है वो हमने कर दिया है. Let us now give a rerun and see if any problem is there. Again I'll open the video but for the timing, since it is expected to 10 minutes, so I'm going to keep a pause. So luckily friends, ये तो 10 मिनट नहीं लगा, it took only 2-3 minutes, so it is very good thing. I'll see the result. I knowingly kept the mesh size as 100 so that I wanted it to run fast, because I wanted to do the zoom in analysis. So this looks to be perfect because we have given like 75 now, so 75 is almost 15 degree with the hoop direction, so it is almost the hoop direction. The mode looks like to be okay, and the values we need to validate it with some other analysis. We'll be doing it subsequently, but this is how, the eigen value is how much, 6.5 into 10 to the 5, तो इस मतलब है 659 किलो न्यूटन. ठीक है, 659 किलो न्यूटन इस बकलिंग एनालिसिस का ये जो सिलेंडर है, इट कैन टेक 659 किलो न्यूटन. और इसका थिकनेस कितना रहा था, चार लेयर थे 0.5 mm के, मतलब 2 और सिमेट्रिक के कारण इसमें टोटल 4 mm का सिलेंडर, 4 mm थिकनेस सिलेंडर का 659 किलो न्यूटन. ये लीनियर बकलिंग एनालिसिस में बहुत सारे फैक्टर्स मल्टीप्लाई करते हैं, उसके बाद विल गेट टू नो द एक्चुअल बकलिंग कैपेसिटी. बट फ्रॉम द लीनियर एनालिसिस वी आर प्रेडिक्टिंग दिस वैल्यू, बट इसका एक्चुअल जो होगा विल बी ऑलमोस्ट 30 to 40% ऑफ व्हाट वी आर प्रेडिक्टिंग विद दिस. सो इट विल बी अराउंड 200 किलो न्यूटन और समथिंग. एनीवेज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. थैंक यू.